गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया कलेक्टिव रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से। और क्योंकि नवरात्रि चल रहा है तो माँ अम्बा की तरफ से भी हम देखेंगे कि क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। गाइज़, इसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि ये एक जर्नल रीडिंग है, ये बात याद रहे। तो जो भी मैसेजेस, जो भी बातें मैं आपको बताऊँगी, ज़रूरी नहीं कि वो सारी आपसे रेजोनेट करें। जो होती है उनको रख लें, जो नहीं होती उनको जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हैं, जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर भी कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप लोग किसी धर्म या जाति के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो चलिए अब देखते हैं क्या कुछ कार्ड्स में आता है आपके लिए, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं या क्या मैसेजेस मिलेंगे। क्योंकि ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पर्सनल लाइफ के लिए है या फिर प्रोफेशनल लाइफ के लिए है। मुझे नहीं पता कौन से मैसेजेस आने वाले हैं, किसके लिए आने वाले हैं, तो हम देखेंगे। और बेशक यहाँ पर हम माँ अम्बा के भी मैसेजेस देखेंगे क्योंकि नवरात्रि चल रही है। सो लेट्स सी क्या कुछ आता है। ओके, तो भाई आप लोगों ने व्रत रखा होगा ना पूजा पाठ चल रही होगी घर पर। इस समय तो फीमेल एनर्जी टॉप पर होती है, हम अपने पावर में होते हैं और हमारी इंट्यूशन भी बड़े अच्छे से काम करती है। बहुत अच्छा होगा कि इस दौरान जबकि नवरात्रि चल रहे हैं तो आप लोग अपने 7 चक्रास की हीलिंग एंड क्लींजिंग करें। जिनको नहीं पता है कि 7 चक्रास क्या होते हैं, उनको गूगल करना चाहिए। ठीक है गाइस, हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और हमें उनकी क्लींजिंग एंड हीलिंग हमेशा ही करनी चाहिए। और अभी क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा समय है। अगर अभी आप क्लींजिंग एंड हीलिंग करते हैं तो आपको बड़ी ही जल्दी उसका असर दिखाई देता है, क्योंकि माँ हमारे साथ रहती हैं। अपने अंदर बैलेंस बनाएं, मेडिटेशन करें, हीलिंग करें। हमारे अंदर जो शिव और शक्ति की एनर्जीज़ होती हैं उनको बैलेंस में लेकर आएँ, यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़। जब हम उनको बैलेंस में लेकर आते हैं तभी हमारी जो कार्मिक क्लींजिंग है वो भी हो जाती है। और साथ ही साथ जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, फिर से कहूँगी कि भाई मुश्किलें तो हमारी ज़िंदगी से कभी नहीं जाती, समस्याएँ हमारी ज़िंदगी से कभी भी नहीं जाती हैं। हमें बस सीखना होता है कि हम उनके साथ में कैसे रहें या फिर उनसे क्या सीखें और कैसे उनको हैंडल करें। ठीक है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कैसे खुद को खुश रख सकें। तो ये तभी आता है, हमें समझ आता है या फिर हम हैंडल कर पाने की क्षमता तभी अपने अंदर ला पाते हैं जब हमारे अंदर की ये जो एनर्जीज़ हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़, इनको हम बैलेंस में लेकर आएँ। अब 709 टैरेट फैमिली के तो जो भी मेंबर्स हैं सभी को इस बारे में पता है, कोशिशें भी करते रहते हैं, सफलता भी मिलती है। जो लोग नए हैं, जो अभी इस फैमिली का हिस्सा नहीं है, हो सकता है आज ही उन्होंने वीडियो देखा हो, तो उनको मैं बताना चाहूँगी क्योंकि समय बहुत अच्छा है तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। 8 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए सबसे पहला कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, जस्टिस, ओके अगर मैं राशियों की बात करूं तो यहाँ पर मुझे एयर साइन दिखाई देता है, अर्थ साइन दिखाई देता है, स्कॉर्पियन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, वाटर साइन मतलब है ही, लेकिन स्कॉर्पियन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ बोलने वाले हैं। आपका जो थ्रोट चक्रा है ना वो काम करने वाला है। कुछ है जिससे आप घुट रहे थे, परेशान थे और समझ आपको सब कुछ आता है, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पर क्या कहना है क्या नहीं कहना है, कहाँ चुप रहना है। लेकिन लोगों की सुनकर या फिर आपके दिमाग में ही इतनी बातें आ रही थी जिसकी वजह से आप स्टक थे। ठीक है, आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे या फिर सही का साथ देना नहीं चाह रहे थे। ये सही का साथ किसी के लिए भी हो सकता है, आपके खुद के लिए या फिर कोई और है जो आपकी नज़र में है जिसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन आप बोल नहीं रहे थे अभी तक।
तो मैं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसी एनर्जी आपके अंदर आने वाली है जिससे कि आप बोलेंगे, आपके अंदर हिम्मत आएगी, आप बोलेंगे, सही क्या है गलत क्या है ये बताएंगे। हालांकि पता सभी को होता है, लेकिन आप बताने वाले हैं, आवाज़ उठाने वाले हैं, ठीक है, इस तरीके से समझ लो। आवाज़ उठाने वाले हैं या तो खुद के लिए या फिर किसी और के लिए, या फिर खुद के लिए और किसी और के लिए, ठीक है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर फ्यूचर को लेकर किसी तरीके की टेंशन है आपके अंदर, एंजाइटी है कि फ्यूचर कैसा होगा, क्या हम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कुछ इस तरीके के सवाल कई महीनों से या सालों से आपके अंदर पनप रहे हैं। आप उसमें उलझते जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें क्या नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि फाइनेंशियली तो आप ठीक ठाक हो, लेकिन उसके बाद भी वो जो क्या कहते हैं, फ्रीडम नहीं है आपके पास, ठीक है। पैसा है, नाम है, सब कुछ है, लेकिन फ्रीडम नहीं है। इतना सब कुछ होते हुए भी सुख आप नहीं भोग पा रहे। जो हम सुख कहते हैं ना कि हम सुखी हैं, वो आप नहीं बोल पाते हैं खुद के लिए। और ये कहीं ना कहीं किसी तरीके का कंट्रोल है, या तो आपने खुद पर कंट्रोल लगा रखा है, या फिर दूसरों की चिंता बहुत करते हैं इसलिए आप पर कंट्रोल है, या सच में ही दूसरे आप पर कंट्रोल लगाते हैं और आपको उभर कर सामने नहीं आने देते, ठीक है। तो उस सिचुएशन को आप एंड करोगे। डेथ का कार्ड सेंटर में है, ऑलराइट, कुछ है यहाँ पर जिसकी वजह से आप सामने नहीं आ रहे और आप खुद के साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे हैं, और आप शायद दूसरों के साथ भी जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसा ज़रूर है। या तो आप कोई बिज़नेस करते हैं तो वहाँ का कुछ मैटर है, या फिर आपका फैमिली मैटर हो सकता है, या फिर वही आपकी पर्सनल लाइफ, ठीक है, किसी के साथ में कनेक्शन में है। अगर आप मैरिड हैं तो बेशक आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हैं, और जिनके साथ में रहते हैं उन्हीं की सुनते रहते हैं और अपनी कुछ नहीं कहते, ठीक है। सो घुटन सी रहती है आपके अंदर। अगर आप मैरिड नहीं हैं, किसी के साथ में कनेक्शन में हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, तो वेट कर करके थक चुके हैं, और आपको ये लगता है कि जब चलती है तो सामने वाले की ही चलती है, जब मन करता है आता है, जब मन करता है चला जाता है, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। तो वो इच्छा आप जाहिर करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, और ये एनर्जी आपके अंदर कहाँ से आएगी गॉड नोज़, लेकिन सच में हिम्मत आपके अंदर भर रही है। जबकि मैं देख रही हूँ कि पिछले कई यहाँ पर लोग हैं जो पिछले 7 से 8 सालों से नहीं बोले हैं, बस हाँ जी करते रहे हैं, बट आप कुछ बोलेंगे, अपना पक्ष सामने रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर 50% लोग तो ऐसे हैं जो शुरुआत से ही ऐसे रहे हैं, जिन्होंने कभी बोलना सीखा ही नहीं, और 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद को चेंज किया था। ओके, वो चाहते थे कि उनका कोई काम बन जाए और इसलिए उन्होंने खुद को चेंज किया, लेकिन चेंज करने के बाद भी कोई सुधार नहीं दिखा। फाइनली वो आप वापस से उसी रूप में मैं कहूँगी आने वाले हैं जिसमें कभी वो हुआ करते थे। बट सोच समझ कर करिएगा जो भी है। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, 8 ऑफ कप्स, यहाँ इस बारी मुझे मेल एंड फीमेल दोनों एनर्जीज़ 50-50% दिख रही हैं। वैसे मुझे फीमेल एनर्जी ज़्यादा फील होती है, मेल एनर्जी उतना नहीं फील होती, लेकिन इस बारी मुझे मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी दोनों ही फील हो रही हैं। लाइक काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं दोनों में ही। या फिर तो जैसे कि मैं शिव शक्ति की बात कर रही थी, तो फॉर श्योर यहाँ पर आप अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करने का सोच रहे हो या सोचने वाले हो नेक्स्ट 72 आवर्स में, विच इज़ वेरी गुड। 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 and 8, 9 of pentacles, again 5 of pentacles। किसी भी एक ऐसी मेमोरी से बाहर निकल पाना जो आपको हमेशा ही तंग करती हो, हमेशा ही आपको तकलीफ़ देती हो और जो कभी आपको आगे ना बढ़ने देती हो, इस तरीके की मेमोरी से बाहर निकल पाना या इस तरीके के कनेक्शन से बाहर निकल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, पेनफुल होता है। लेकिन फाइनली आप वो करने वाले हैं क्योंकि आप थक चुके हैं। कुछ ख़त्म होने वाला है और ख़त्म ये आप खुद करेंगे। ओके, ऐसा है। और हो सकता है यहाँ पर कई सारे लोग मुझे ये बोलें कि अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
कितना भी टॉक्सिक कनेक्शन हो, कितनी भी टॉक्सिक सिचुएशन हो, हम अपने आप से तो ख़त्म करने ही नहीं वाले हैं। हम ख़त्म कर देंगे तो हम तो रह ही नहीं पाएंगे। लेकिन नहीं, ये नेक्स्ट 72 आवर्स में होगा, चाहे कैसे भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप पूरी तरीके से खुद पर फोकस करने वाले हैं। एम्प्रेस की यहाँ पर एनर्जी है। बेशक कोई मदर फिगर है, अब ये आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी माँ, मदर फिगर माँ हो सकती हैं, या आपकी कोई फ्रेंड हो सकती हैं, कोई है, कोई ऐसी फीमेल फिगर है जो बहुत ही डोमिनेटिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, माँ के जैसे सबको ट्रीट करती है, बहुत ही सुंदर है, ठीक है, एंड अबंडेंट है, जिनको जस्टिस करना आता है, जो लोगों को मोटिवेट करती हैं। ये कोई भी हो सकती हैं आपके आसपास, या तो हैं या फिर मिलने वाली हैं, और यही आपको मोटिवेट करेंगी इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए। कई सारे ड्रीम्स रहे हैं आपके, और बहुत पहले से रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपने खुद ही दबा दिए, और ये जो किया है ये किसी की वजह से किया है। यहाँ पर 2 मेल एनर्जीज़ हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है। एक आपके फादर हो सकते हैं, या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हैं। यहाँ पर पता है हुआ क्या है, सी बड़ी अजीब सी एनर्जी लेकिन है। जैसे आप किसी से मिले, किसी ऐसे बंदे से मिले जिसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो रहती थी, ठीक है, जिसको मोटिवेशन की ज़रूरत थी, जिसको हील होने की ज़रूरत थी, आप उसको हील करते गए, मोटिवेट करते गए। ऑलराइट, सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, सॉरी। यस, तो मैं आपको बता रही थी कि कोई पर्सन ऐसा ज़रूर था आपकी लाइफ में जिसको आप मोटिवेट करते रहे, हील करते रहे, ठीक है, आगे बढ़ाते रहे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा या बढ़ी, वैसे वैसे ना उसने क्या करना शुरू किया, जैसे अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, तो जब आपने उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा तो वो आपको ही उल्टा बोलने लग गया कि अरे आप तो कुछ नहीं कर सकते, अरे आप में तो वो क्षमता है ही नहीं कि आप आगे बढ़ो, अरे आपसे तो कुछ होगा ही नहीं। मतलब जो आपने कॉन्फिडेंस उसके अंदर भरा है, उसका मिसयूज़ वो आपके लिए करने लग गया या करने लग गई। धीरे धीरे सामने वाला तो ग्रो करता गया, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ कि आप धीरे 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 करके आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो भी चला गया, जो सुकून था, जो चैन था, सब कुछ आपके पास से चला गया, ठीक है। तो वो चीज़ होती है ना, जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि दूसरों को हील करें, आपकी हीलिंग होगी, या दूसरों को मोटिवेट करें, इससे आपको अच्छा फील होगा। तो वो चीज़ बिल्कुल उल्टी बैठ गई होगी आप पर। आपको लगा होगा कि अरे लोग तो कहते हैं कि दूसरों के साथ अच्छा करो तो हमारे साथ अच्छा होगा, दूसरों को प्यार करो तो हमें प्यार मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। हमने जिसको मोटिवेट किया, हमने जिसको आगे बढ़ने के लिए बोला, उसने तो हमें ही ऐसा फील करवा दिया कि हम कुछ है ही नहीं, ठीक है, हमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड थे, और बहुत ही ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इतने ज़्यादा पेन में रहे हो, परेशान रहे हो, और आप किसी से कह भी नहीं पाए, क्योंकि किसको बोलोगे? जिसको बोलोगे वो यही कह देगा कि और जाओ, हेल्प करो, जाओ और करो प्यार, ठीक है। तो ये चीज़ रही है, ये सभी में हो जाता है कि हम सामने वाले से कैसे कुछ कहें कि हम तकलीफ़ में हैं, वो कहेगा क्या और जाकर हेल्प करो तुम। या फिर कुछ ऐसे हैं जो हंसेंगे, जिनको मज़ा आएगा कि ठीक है तुम तकलीफ़ में हो तो हमें अच्छा बेटर फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लॉस ही लॉस होता गया, जबकि आप चाहते थे कि दूसरों की ज़िंदगी सुधरे, उनकी ज़िंदगी में अबंडेंस आए, वो अपना कुछ भला करें। जैसे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है आपने किसी को सिखाया हो, उन्होंने यूज़ किया अपने लिए और आपका बुरा कर दिया, आपको बोल दिया अरे आपको तो कुछ आता ही नहीं है, या आपने मेरी क्या हेल्प करी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं आपके साथ। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं वही देख पा रही हूँ कि ये जो एनर्जी है इससे बाहर आप निकलेंगे। और ये कौन है? ये फीमेल फिगर हो सकता है कि ह्यूमन फॉर्म में आपको दिखें, या फिर हो सकता है आपके ड्रीम में कोई दिखे, कोई स्पिरिट गाइड्स हो, तो वो आपको हेल्प करने वाले हैं। वो आपको एक ऐसा पावर देंगे, ऐसी एनर्जी देंगे जो खुद ब खुद आप बोल पाओगे, अपनी बात रख पाओगे, अपना पक्ष रख पाओगे, और अपने आप को साबित कर पाओगे, सामने आ पाओगे, ठीक है। अगेन यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है। काफ़ी सारे लोग हैं जो अट्रैक्शन में भी आएंगे आपके, और आपके सामने फिर प्रपोजल्स भी रखेंगे। और हालांकि यहाँ पर जजमेंट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे फील हो रहा है कि अगर आप किसी से मिलना चाहते थे, किसी का आप वेट कर रहे थे, तो वो आपको मिलने वाला है। ऑलराइट, ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में पहले था जिसको आप मिस कर रहे थे, और वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि कोई रिलेशनशिप है, कोई, ठीक है, मैं आपकी लव लाइफ के बारे में बात नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ कि कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई अनजाना व्यक्ति हो सकता है जिससे
एक बार आप मिले और जिसने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हो, लेकिन उसके बाद उससे आपकी मीटिंग नहीं हुई, तो वो स्ट्रेंजर भी आपकी लाइफ में वापस से आ सकता है। आपकी कोई एक मैनिफेस्टेशन है जो पूरी होगी, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स वैसे नहीं आता। तो कुछ तो आपने मेहनत करी है, आई डोंट नो किसके लिए मेहनत करी है, लेकिन वो मेहनत जो है वो रंग लाने वाली है। ठीक है, येस, अगेन हार्ड वर्क। ऑलराइट, वेरी नाइस। कुछ कार्ड्स में और देखूंगी, मुझे अच्छी लग रही है रीडिंग। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगेन कम्युनिकेशन है, किसी का कमबैक है। क्वीन ऑफ कप, सेल्फ लव। आप वापस से सेल्फ लव करना चाहते हैं और करोगे भी, लेकिन हाँ, किसी की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, और कोई जो भी जिसकी भी हेल्प की ज़रूरत है, मदर यूनिवर्स उसको भेज ही रही है। सो यू डोंट वरी। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, और आपका ये अवतार देख कर ना काफ़ी लोगों को दिक्कत होगी, बट इट्स ओके, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और देखते हैं यहाँ से क्या आता है माँ अम्बा की तरफ से। हरमिट, सोल सर्चिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ लव, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। मेडिटेशन करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआती दिनों में आप ये सब कुछ करते हो और फिर बाद में आपने छोड़ दिया हो, पॉसिबल है। तो वापस से वही एनर्जी आप खुद में लाने वाले हैं। ये 9 डेज तो ऐसे ही रहेंगे। स्ट्रेंथ, यस, स्ट्रेंथ आएगी आप में, एंड बिल्कुल भी आप लोग पीछे ना हटें। बहुत ही सुंदर एनर्जी है ये। यहाँ से भी देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए योगिक पाथ से। लेट्स सी। ओके, एक कार्ड निकल कर आया है, 2 आए हैं एक्चुअली। लक्ष्मी, ओजस। ऑलराइट, ये 2 कार्ड्स आए हैं इस डेक से आपके लिए, और इन कार्ड्स का मतलब आपको पता है, ये दोनों ही कार्ड्स अबंडेंस की बात करते हैं। यू वॉन्ट बिलीव, ये दोनों ही कार्ड्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। ओजस का जो कार्ड है वो आपको बताता है कि कुछ ऐसे चेंजेस आपके अंदर आएंगे जिससे कि लोग खुद आपके पास आकर बोलेंगे कि आप कितने ज़्यादा हेल्दी लगते हो, कितने ब्यूटीफुल हो। एक अजीब सा तेज है आपके चेहरे पर। आप क्या करते हो आखिर? क्या आप ये पहले से करते हो या आपने अभी अभी करना शुरू किया? अचानक से इतना चेंज कैसे? ओके, सो ये होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में, या फिर उसके बाद भी ये रहेगा अगर आप इस एनर्जी में बने रहे तो। ऑलराइट, ओजस का कार्ड बहुत ही सुंदर है, हेल्थ के बारे में बात करता है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रही है तो अचानक से आपकी हेल्थ में सुधार आएगा। बेशक आप लोग योगा करने वाले हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो करो, ठीक है, योगा करो। एंड माँ लक्ष्मी का जो कार्ड आया है वो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि अबंडेंस की बात करता है। माँ लक्ष्मी का कार्ड है, यानी कि माँ लक्ष्मी की कृपा है आप पर। हेल्थ, वेल्थ, ब्यूटी, सब कुछ आपको मिलने वाली है। और यही मैं आपको बार बार कह रही थी कि सेल्फ लव आप सीखेंगे, यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन के मोड पर जाएंगे, सोल सर्चिंग करेंगे। और जब हम सोल सर्चिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जाते हैं, सीधी सी बात है, हम अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं, और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमें मोटिवेट करें, ना कि डीमोटिवेट। और ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी लाइफ से बाहर कर देते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं, सिर्फ हमें दुख और तकलीफ देते हैं। और आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उनसे लड़े झगड़े या उनको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ से बाहर निकालें, नहीं। आप जब इस एनर्जी में आते हो ना, खुद ब खुद सिचुएशन ऐसी बनती है कि वो निकल जाते हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप लोगों को बुरा लगता है क्योंकि आपको बड़ा प्रेम होता है उनसे, लेकिन अगर वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं और आपको ग्रो नहीं करने दे रहे हैं तो मदर यूनिवर्स उनको आपके साथ नहीं रहने देती। और इसीलिए हमेशा आप लोगों से कहा जाता है कि 7 चक्रा क्लींजिंग एंड हीलिंग करते रहो, ताकि ऐसी सिचुएशन में आओ ही नहीं, हमेशा ही आप खुद में खुश रहें, ठीक है। और देखते हैं क्या है यहाँ पर आपके लिए। तो माँ अम्बा आपको कह रही हैं कि मेडिटेशन करिए आप लोग, ठीक है। और कई सारे लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। सूर्य नमस्कार करना ना भूलें, ठीक है। अगेन दी स्टार, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मेहनत तो आप लोगों ने करी है ढेर सारी, और उसका फल आपको मिलेगा। कोई ऐसा ओहदा, कोई ऐसी पोजीशन आपको मिलने वाली है
जिसको लेकर आई थिंक आप तो यही सोच बैठे थे कि हो ही नहीं सकता, एंड समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ओके, ये कोई है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर फीमेल एनर्जी दिखी है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मेल एनर्जी भी है। कोई है जो बहुत अट्रैक्टिव होगा, चार्मिंग होगा, और स्टार सीड हो सकता है या फिर बहुत फेमस होगा। ठीक है, आपकी लाइफ चेंज करेगा। ट्रैवल भी है यहाँ पर, हो सकता है आपको ट्रैवल भी करना पड़े, उसके बाद आप किसी दूसरी सिटी या कंट्री में जा सकते हैं, या फिर वो किसी सिटी या कंट्री से आएगा। सो दो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखी और वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ये होने की संभावना है। सी यहाँ पर स्टोन्स देखते हैं। DGF ये इनिशियल्स हो सकते हैं उनके, जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं या फिर आपके होंगे। 212 आपको नंबर दिखने लग जाएगा। ठीक है, 606 आपको दिखेगा लव, एंड यहाँ पर है FCA, ये इनिशियल्स हैं। मैसेज आपको मिलेगा किसी से, 1212 आपको दिखेगा, एंड अगेन यहाँ पर आपके लिए WXZ, ये आपके लिए इनिशियल्स T हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।